जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। चलिए आइए आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नित्य प्रतिदिनों की तरह आज भी प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी आपको प्राप्त होती रहेगी और आप भी जरूर प्रश्नोत्तरी देखा करें, जिससे कि आपको नए नए प्रश्नों के नए नए उत्तर प्राप्त होते रहेंगे। आज प्रवेश करते हैं, आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है कि गुड़हल का फूल सभी देवी देवताओं पर चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ा सकते। और दूसरा प्रश्न है कि ऋण दोष कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ऋण से मुक्ति का क्या उपाय है। चौथा प्रश्न है कि पूजा में कलश रखते हैं तो कलश का जो नारियल होता है उसका क्या करें। पांचवा प्रश्न है कि गंगा जल ठाकुर जी पर चढ़ाते हैं तो चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं। तो यह बहुत सुंदर प्रश्न है। आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, गुड़हल का फूल जो चढ़ाते हैं वह सभी देवी देवताओं पर चढ़ा सकते हैं, परंतु शिव जी को गुड़हल का फूल उचित नहीं रहता है, ज़्यादा सही नहीं है, वर्जित माना गया है। इसलिए गुड़हल का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और देवी को, दुर्गा हो चाहे काली हो चाहे और भी देवी हो, लक्ष्मी हो, यानी कोई देवी हो, देवी को गुड़हल का फूल विशेष प्रिय है, बहुत श्रेष्ठ लगता है। इसलिए अन्य सभी देवताओं पर चढ़ा सकते हैं, शिव जी को छोड़कर सब पे गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। शिव गुड़हल का फूल चढ़ाने में गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि ऋण दोष कितने होते हैं। ऋण दोष 14 प्रकार के मान्य हुए हैं, जो कि 14 प्रकार के ऋण दोष होते हैं, परंतु मुख्यतः 3 प्रकार के ऋण दोष माने जाते हैं। 3 प्रकार के, जो कि भागवत में भी इनका ऋणों का वर्णन है। और 3 ऋण मुख्यतः ऋण दोष माने हैं। कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 3 ऋण तो होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 ऋण तो ये हो गए। और 14 ऋणों में अगर देखा जाए तो 14 ऋण कौन कौन से हो गए, विस्तार से तो सब है ही है, लेकिन मुख्यतः आपको बताएं। जैसे कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्रातृ ऋण, मित्र ऋण, गुरु ऋण, इसी प्रकार से अपने परिवारी जनों के जो ऋण हैं, अन्य जो इस प्रकार से 14 प्रकार के ऋण होते हैं। अब 3 ऋणों पर चर्चा करते हैं। 3 ऋण जो है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अब इनके विषय में जो तीसरा प्रश्न है कि ऋण से मुक्ति के लिए क्या उपाय करें। तो ये 3 ऋण है, इनकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करें वो ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि अब ये समझें कि उपाय करने से पहले तो ये समझें कि ये लगते क्यों हैं। ठीक है ना। ये जो दोष, ऋण दोष होता है वो लगता कैसे है। देखिए, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की सेवा जो व्यक्ति नहीं करते, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, माता पिता का ख्याल नहीं रखते, तो उनको पितृ ऋण लगता है। और यदि अपने पितरों के जो पूर्वज हमारे शरीर छोड़ गए हैं उनकी मुक्ति के लिए भी तर्पण है, श्राद्ध है, ब्राह्मण भोजन है, ये इत्यादि जो भी पूजा पाठ हैं वो पितरों के निमित्त नहीं करते हैं, तो हमें पितृ ऋण लगता है। यह समस्या है कि इसलिए पितृदोष लगता है। अब ऋषि ऋण क्यों लगता है। ऋषि ऋण इसलिए लगता है कि जो हम संतों का, अतिथियों का और ब्राह्मणों का, गौ माता का हम अपमान कर देते हैं, तो हमें ऋषि ऋण दोष लगता है, जो कि संतों का अपमान बहुत बड़ा अपराध माना गया है। जो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल जैसे, जरिए नगर अनाथ करते से। यानी जो संतों का अपमान करते हैं उनका बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, इसलिए वो ऋषि ऋण लगता है। संतों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए, यदि करते हैं तो ऋषि ऋण लगता है, ऋषि ऋण को दोष लगता है। अब तीसरा जो कि देव ऋण है। देव ऋण कैसे लगता है। देव ऋण का दोष इसलिए लगता है कि जिस घर में गुरु मंत्र का भजन ना होता हो, अपने इष्ट की साधना ना होती हो, इष्ट का भजन नहीं करते हो, या फिर हम अपने घर में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान न करते हो या न कराते हों, जिस जहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस घर में
यदि पूजा पाठ नहीं होता है, 1 साल के अंदर यदि हवन नहीं हुआ है, तो वह घर नहीं होता है, वह घर शमशान मान्य होता है। इसलिए साल में कम से कम 1 बार तो हमें हवन पूजा पाठ कराना चाहिए। यह विशेष अनिवार्य होता है। यदि जिस घर में यह पूजा पाठ हवन नहीं होते हैं, वह घर नहीं होता, वो घर शमशान मान्य होता है शास्त्रों की नज़र में। आपके घर में, आपकी नज़र में महल हो सकता है, घर हो सकता है, कोठी हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी की नज़र में, धर्म सनातन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो वह घर शमशान के बराबर मान्य होता है। लेकिन अब इसके लिए छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो यह आपको बताएं। छुटकारा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको बताएंगे देव ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, जो कि देव ऋण से जब ही छुटकारा प्राप्त हो सकता है जो अपने घर में हवन पूजा पाठ कराते रहते हैं। कम से कम साल में 1 बार तो हवन पूजा पाठ कराएं, तो जिससे कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर पवित्र रहे, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव ना हो, हमारा घर पवित्र रहे। ठीक है। अब इससे आपको देव ऋण से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, जो कि देव ऋण से अपने इष्ट की भी साधना करनी होती है, अपने गुरु मंत्र का भी जप करना होता है, ये सब करने की विशेष आवश्यकता होती है, तब हम देव ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब ऋषि ऋण की बात करते हैं। ऋषि ऋण से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, तो ऋषि ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, जहाँ तक कि प्रत्येक गृहस्थी के लिए यह नियम होता है कि जो भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय भोजन और भजन के समय अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और विशेषतः ध्यान रखना ये जरूरी होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं या भोजन करते हैं, उस समय यदि अतिथि संत ब्राह्मण कोई आए, या पूरे दिन में भी यदि कोई अतिथि संत ब्राह्मण आते हैं, कोई भूखा प्यासा आता है, तो अतिथि संत ब्राह्मण और गौ माता और भूखे प्यासे को अपने दरवाजे से नाराज होकर वापस नहीं जाने देना चाहिए। भूखा प्यासा यदि कोई है तो उसे जल सेवा, भोजन की सेवा या अतिथि संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, ये सब अगर ख्याल रखोगे तो आपको ऋषि ऋण का दोष नहीं लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं पितृऋण की। पितृऋण का दोष से मुक्ति के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात है कि अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता का ख्याल रखना, यह विशेष मुख्यतः सबसे पहली बात है। दूसरी बात, हमारे जो पूर्वज हैं वो पूर्वज शरीर पूरा कर गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए समय समय पे तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, भागवत पाठ आदि कई कार्य ऐसे पूजा पाठ होते हैं जो कि पितरों की शांति के लिए वह समय समय पे कराते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो आपको पितृ दोष से, पितृ ऋण से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। अन्यथा पितृ ऋण इतना बड़ा ऋण होता है कि सभी ऋणों को आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पितृ ऋण सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए खासकर पितरों की विशेष आवश्यकता रखनी चाहिए, जो कि अपने पितरों के माता पिता की सेवा और अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूजा पाठ प्रतिवर्ष कम से कम जो श्राद्ध समय होता है, श्राद्ध तर्पण का जो समय होता है, क्वार करांगत बोलते हैं, उस समय अपने पितरों की पूजा जरूर कराना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से यह उपाय है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न पर कि पूजा में कलश रखते हैं, कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं उसका क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, पूजा पाठ में जो कलश बनाते हैं उसके ऊपर नारियल रखते हैं। पहली बात तो नारियल हमें कैसा रखना है ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ना सूखा नारियल होना चाहिए, ना वो जो पीने वाला होता है वो होना चाहिए। इसलिए नारियल होना चाहिए तो कौन सा, जो जटा वाला होता है, जिसमें पानी होता है, अंदर जो पानी बचता है ना, इसमें पानी होता है, और जटा वाला होता है वह हरा नारियल भी बोलते हैं, पानी वाला भी नारियल बोलते हैं। तो उस नारियल को रखना होता है, और पूजा पाठ होने के बाद, विसर्जन होने के बाद फिर उस नारियल को क्या करना होता है, नारियल को फोड़ना है, और फोड़ करके प्रसाद सभी को लेना है, पूरे घर में सभी को प्रसाद रूप में स्वीकार करना है। ठीक है। इस प्रकार से आप यह कार्य
कर सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण के द्वारा अगर पूजा पाठ कराया जाए तो वो ब्राह्मण ले जाते हैं, और यदि अपने हाथ से ही कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसे आप फोड़ करके प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं, या फिर वो ब्राह्मण देवता अपने हाथ से आपको प्रसाद रूप में देते हैं तो आप स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। और 5वां प्रश्न है कि गंगाजल ठाकुर जी पे चढ़ा सकते हैं या नहीं। देखिए, ठाकुर जी को गंगाजल चढ़ाने की प्रक्रिया के विषय में बताते हैं, जो कि शिव जी को गंगाजल विशेष प्रिय है, क्योंकि शिव जी की तो जटा में से गंगा जी प्रकट हुई हैं और गंगा जी शिव जी पे चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ठाकुर जी को गंगाजल चढ़ाना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, भागवत में बोलते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो जो गंगा जी हैं वो कहाँ से निकली है? ठाकुर जी के चरणों से निकली है। नहीं आया सब में? जब वामन अवतार लेकर के भगवान विष्णु वामन रूप में जब जाते हैं राजा बलि के दरवाजे पर, तब राजा बलि से त्रिलोकी प्राप्त करने के लिए 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि नापने के लिए भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया और अपना चरण ऊपर की तरफ किया। जब ऊपर किया तो वहाँ पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण ऊपर आ रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण प्रक्षालन कर लिए, और चरण धुलने के बाद जो जल था वो गंगा, जो चरण धुल करके चरणामृत बना था वो कमंडलू में भर लिया था। उसी ब्रह्मा जी के कमंडल में से गंगा जी प्रकट हुई थी, जो कि भगवान विष्णु के चरणों से धुले हुए चरणामृत से। इसलिए जो चरणों से निकली हुई वस्तु हो उसको सिर पर चढ़ाएं तो उचित नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी पर गंगाजल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, गंगाजल शुभ कारक नहीं होता है। शिव जी को गंगाजल चढ़ाना उचित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आज के जो प्रश्न रहे बहुत ही सुंदर प्रश्न रहे। जिन्होंने प्रश्न किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप सभी निरंतर करते रहें, जिससे कि आपके प्रश्नों से सार्वजनिक तौर पर सभी को जानकारी प्राप्त होती रहे। और आप सभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप सभी प्रश्नोत्तरी में जुड़ते हैं, जिससे कि आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसी तरह आपको नई नई प्रश्नोत्तरी के माध्यम से नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी जरूर देखा करें, आप सभी से यही अनुरोध है। और अच्छा लगे तो ये वीडियो आगे भी शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अपने कमेंट में अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप अपने कम से कम राधे राधे तो लिख के भेज ही सकते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।